अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मैमूना नसीम। जैसे हम कोई ना कोई रोज़ सेशन लेके आते हैं जो सब देखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन होता है, इसी तरह हमारा आज का जो सेशन है वो स्पेशली यंग जनरेशन के लिए और जो थोड़े ज़्यादा एज के हैं वो भी देख सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन है। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता होगी, आप लोग सर्च करते होंगे तब भी आप लोगों को नहीं प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन मिलती होगी, इसलिए खास तौर पर हम ये सेशन लेके आए हैं आप सब देखने वालों के लिए। टॉपिक जिस पे हम बात करें, मैं बता दूं, हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कैसे की जा सकती है, स्टॉक एक्सचेंज होती क्या है, क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या ट्रिक्स हैं, हम लोग सब इस सेशन में कवर करेंंगे। टॉपिक में बात करने के लिए हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं वो जावेद हफीज साहब है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, जवाद हफीज, सॉरी JAWD। सॉरी सॉरी सर, जवाद हफीज। मैं सर का इंट्रोडक्शन बता दूं, सर जो है वो एंटरप्रेन्योर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, बिजनेस कंसल्टेंट है, इसके अलावा स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट भी हैं। देखने वाले सब लोगों ने, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं बता दूं हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, क्या क्या हमें करनी चाहिए, क्यों लाजमी है, क्या हम लोग कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो गलतियां भी कर जाते होते हैं और किसी को इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं होती। सर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन की, स्टॉक एक्सचेंज है क्या, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज बड़ी एक सिंपल चीज है जिसको लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, और बताने वाले भी और समझने वाले भी। अभी जैसे बैक स्टेज आपके साथ बात हो रही थी, आप कह रही थी मेरे लिए भी एक नया टॉपिक है, तो आज से आपकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। स्टॉक मार्केट इज बेसिकली, देखिए मैं एक बड़े सिंपल तरीके से ये कहता हूँ कि फर्स्ट करें, आपके दादाजी ने एक बेकरी बनाई, लेट्स आप जेब में शिजान बेकरी ले आए, गवर्नमेंट कोई बेकरी ले आए, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, और उनके 4 बेटे थे, और उन 4 बच्चों के आगे 4-4, 5-5 बेटे बेटियां हो गए। अब वो बिजनेस ग्रो करते करते लेट्स से कि जी उसकी 25-30 ब्रांचें हो गई हैं, वो 1 बिलियन रुपीस का, 1 अरब रुपए का या 10 बिलियन का बिजनेस बन गया है। अब डिवीजन किस तरह होती है कन्वेंशनल फैमिलीज में या कन्वेंशनल बिजनेसेस की, जो आम होते हैं वो तो वैसे जो जो हिस्सा जिसके नाम बनता है वो लिख लेते हैं। एक कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसे कहते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 50 हो सकते हैं, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये फर्क है कि उसमें अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। यानी अगर कंपनी के 1 लाख शेयर है तो 1 लाख ही शेयर होल्डर भी हो सकता है, एक एक शेयर भी एक आदमी ले सकता है, और उनको उसी तरीके से उनको प्रॉफिट मिलेगा, उसी तरीके से उनकी वोटिंग राइट्स होंगी। अब लेट्स कमिंग बैक टू दैट दादाजी प्रोजेक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे। अब हुआ ये कि 4 बेटों के हिस्से तो 25% ईच, वो तो बड़ा आसान है। उनके आगे 4-4 बच्चे और उनके आगे बच्चे, तो वो पब्लिक लिमिटेड में होगा तो उनके शेयर्स उससे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब जिस तरह 4 में डिवाइड होता था, 100 रुपया फर्ज करें प्रॉफिट आया, और उन्होंने डिसाइड किया जो जो चला रहे हैं उस बिजनेस को कि 50% हमें री इन्वेस्ट करना चाहिए, कॉपन्स नए लेने की ज़रूरत है, कुछ बेकरीज को डेकोरेट करने की ज़रूरत है, और 50 रुपए, ये 50 करोड़ हो या 50 अरब हो या 50 रुपए हो, मतलब इट इज़ हाइपोथेटिकल, वो तमाम शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो जिस जिसका जितना शेयर होगा वो डिवाइड हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी चलती है। फर्क ये है कि जब हमने किसी प्राइवेट बिजनेस को बेचना होता है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी पड़ती है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स हर वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर उनकी खरीदो फरोख्त हो रही होती है, और उसका एक रेट डालिया होता है। रेट टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स जो उसके, यानी बिजनेस की गुडविल और प्लस बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मद्देनजर रखते हुए उस शेयर का एक रेट मार्केट में चल रहा होता है जो सप्लाई डिमांड डिटरमिन करती है। तो फर्क ये है कि आप जब चाहें अपने शेयर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अपने टोटल पैसे को बेच के लिक्विड कर सकते हैं। ये बेसिकली स्टॉक मार्केट है। ठीक हो गया सर। अभी जिस तरह एक यहाँ पे, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, जो बात आपको खुद समझ ना आए ना, आप उस पर क्वेश्चन पूछिएगा, ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो जाएगा। ये एक प्लस पॉइंट है कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता, तो अब आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो एक ऑर्डिनरी बंदे की आवाज होगी। ठीक हो गया सर। एडवांटेज क्या है अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे क्या फायदा हो रहा है कि और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ मेरे लिए फायदेमंद है?
बहुत अच्छी और बड़ा खूबसूरत सवाल आपने पूछा है। देखिए ये इस तरह होगा, हर जो कंपनी होती है वो हर क्वार्टर पे 3 महीने बाद अपने अकाउंट्स पब्लिश करती है पब्लिकली, और वो पीएसएक्स की साइट पर भी एक कॉपी डालती है और तमाम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कॉपी भेजती है। उसमें ये पता चलता है, उसमें सारी डिटेल अकाउंट्स की होती हैं कि हमने इतने टाइम में, फर्ज करें मैं बेकरी की मिसाल दोबारा ले जाता हूँ या सीमेंट फैक्ट्री की मिसाल ले लेता हूँ, ज़्यादा सिंपल हो जाएगी, कि हमारी सीमेंट फैक्ट्री ने इतना सीमेंट प्रोड्यूस किया, इतनी सैलरीज, इतना ये, इतना सब, इतना प्रॉफिट हुआ, अर्निंग पर शेयर उसकी ये रही इस क्वार्टर में। उसकी जब आप बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं, जब आप वो रिपोर्ट देखते हैं, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, जैसे आप एक छोटे बिजनेस का भी हिसाब किताब लोग देखते हैं ना, वो सारा लिखा हुआ होता है, पब्लिश हुआ होता है, वो ऑडिट होता है, यानी वो ऐसे नहीं होता कि हवा में है। आप जब उस रिपोर्ट को देखते हैं तो उस रिपोर्ट की बेस के ऊपर का आप कंपनी की वैल्यूएशन निकालते हैं कि यार इसका शेयर प्राइस इतनी होनी चाहिए, ठीक है, और उसके मुताबिक आप देखते हैं कि क्या ये अंडर प्राइस्ड है या ओवर प्राइस्ड है या राइटली प्राइस्ड है। इसमें मेजर फैक्टर्स होते हैं उसकी अर्निंग, उसकी फ्यूचर प्रोजेक्टेड ग्रोथ, वो भी आपको उस रिपोर्ट में थोड़ी सी डिटेल दी होती है, फ्यूचर पोटेंशियल, और डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड वो पैसा होता है जो आपको मुनाफे की मद में आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है शेयर होल्डर की। फर्ज करें कंपनी ने ₹1 पर शेयर जो है डिविडेंड अनाउंस किया, तो जितने शेयर आपके पास होंगे, लेट से मेमूना के पास उसके 500 शेयर हैं, तो आपके अकाउंट में ₹500 क्रेडिट हो जाएंगे, गवर्नमेंट मेक श्योर करती है। अब ये सारा क्रॉस चेक से पेमेंट होती है। अगर आपके पास 5 लाख शेयर होंगे तो ₹5 लाख आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया सर। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी की जा सकती है, कितने शेयर्स खरीद सकते हैं एक इंसान, और मल्टीपल शेयर्स कंपनी के हम लोग खरीद सकते हैं? जी बिल्कुल, मैक्सिमम तो अनलिमिटेड है, आप 100 अरब रुपया भी लेकर आए तो आप खरीद सकते हैं। मिनिमम मैं सजेस्ट लोगों को करता हूं कि 1 लाख से कम वो शुरू कर लें। मैं लोगों को ये समझाता हूं कि देखें, ये आप आज के दौर में ये महंगे गैजेट्स आते हैं, ये टेलीफोन मोबाइल जो है, ये मैं भी खरीदने गया अपने बच्चों के साथ तो ये 2-2.5 लाख रुपए से अच्छा लेटेस्ट मोबाइल अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, इसकी प्राइस डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है 3% पर मंथ के हिसाब से, यानी आप अगर 3 लाख का हाइपोथेटिकली डब्बा खोल लें तो 36,000 रुपए उसी वक्त वैल्यू गिर गई, और हर महीने गिरते हुए 3 साल बाद वो 15-20 हज़ार रुपए का रह जाता है। तो मैं ये कहता हूँ लोगों को कि बजाय नया मोबाइल लेने के इस बिजनेस को जरूर ट्राई करें। अगर ये बिजनेस उनकी समझ में आ गया और इस बिजनेस से उन्होंने रेगुलरली पैसे कमाने शुरू कर दिए तो ये उनकी फैमिली के लिए पूरी एक लाइन बन जाएगी बिजनेस की। ठीक है जी सर, कंटिन्यू सर। जी, तो आप लोगों को ये जरूर ट्राई करना चाहिए, खासतौर पे मेरा ख्याल है आप जैसे जो यंगस्टर्स भी हैं जो भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप सेकेंडली जो लोग कमेटियां डालते हैं, आपके भी घर में दोस्तों में डालते होंगे लोग, तो जरूरी नहीं है कि 1 लाख रुपया प्योरली आप खुद इन्वेस्ट करें। फर्ज करें आप एक फैमिली है, फैमिली ऑफ 4, माँ बाप और 2 बच्चे, तो वो 25-25 हज़ार रुपया पुल अप करके वो किसी एक को बना दें कि यार लोग तुम हमारे बिहाफ पे डिसीजन करो, लेट्स सी किसका रिजल्ट क्या निकलता है, वी विल डिवाइड द प्रॉफिट्स इक्वली। तो इस तरीके से भी लोग इसको समझ सकते हैं। इसके लिए हम 1-on-1 सेशंस भी रखते हैं और वर्कशॉप भी मेरी है जो हर महीने 1 से 2 वर्कशॉप्स हमारी होती हैं, जिसमें हम बिल्कुल जीरो से लेके अप टू द लेवल तक वो लोगों को गाइड करते हैं कि हाउ दे शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। ठीक हो गया सर। जिस तरह आप बात करें तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने कौन से पर्टिकुलर एरिया में जाके हमने अपना पैसे जो है वो इन्वेस्ट करने हैं और कहाँ पे नहीं करने हैं? ऐसे कोई फ्रॉड वाला सीन है कोई कि पाकिस्तान में बड़ा एक फैक्टर आ जाता है? देखिए, इसमें जहाँ तक तो बात है कि आपकी जो ब्रोकर के पास अकाउंट खोलने की और बाइंग सेलिंग का प्रोसेस वो तो बिल्कुल शफाफ है, उसमें तो कोई फ्रॉड अब मुमकिन नहीं रहा। पुराने वक्तों में चूँकि रेगुलेटरी इश्यूज इतने नहीं थे और आईटी की जो है वो ये लेवल नहीं था सिक्योरिटी का। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, मॉडर्न साइंस पे ऐसा है कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसी वक्त ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, और आपको इंडिविजुअली एसएमएस आ रहे होते हैं। जैसे आपको बैंक का आता है ना अलर्ट, जैसे कि आपके अकाउंट में बाइंग या सेलिंग होगी तो आपको अलर्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, तो आपको इमीडिएटली पता भी चल जाता है और कोई ब्रोकर उसको कर भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वो करेगा तो उसको वो चीज़ आपको देनी पड़ेगी, आपके बगैर वो लेन पैसा निकाल नहीं सकता आपके अकाउंट से।
सो इस तरह का फ्रॉड तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक और किस्म का फ्रॉड है, क्योंकि अमूमन लोग मेहनत करने की बजाय व्हाट्सएप ग्रुपों में और फेसबुक ग्रुपों के अंदर कोशिश करते हैं कि उन्हें टिप्स मिल जाएं कि जी ये शेयर करो, ये बढ़ जाएगा। तो उसमें जो चालाक हजरात हैं वो क्या करते हैं कि जो ख़राब कंपनियां होती हैं, उनके पास होल्ड हुई होती हैं, वो कहते हैं यार ये ले लो, ये बहुत बढ़ जाएगी। इसे पंप एंड डंप कहते हैं। ये मिलकर भी करते हैं, इसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल होते हैं। तो अगर आप चॉइस गलत कर लें तो मैं ये समझता हूँ उसकी कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर खुद भी है कि थोड़ा सा तो बैलेंस शीट को देख लें, थोड़ा सा तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की देख लें। तो ये इस तरह का फ्रॉड बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक होगा सर। सर आपने जिस तरह बात की कि आप लोगों का प्रोग्राम है एक यूट्यूब पे भी आप लोग करते हैं, इसके अलावा जो है आप लोग कैंपेन्स नहीं सॉरी आप लोगों की ट्रेनिंग सेशंस वगैरह होते हैं, तो जी वर्कशॉप्स होती है ना। तो सर आप लोग आपके अकॉर्डिंग क्यों पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानना या इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने क्यों लॉन्च किया, वाई? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मैं 31 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। सिंस 1964 मेरी फैमिली इस प्रोफेशन में है। ये एक बड़ा ही अच्छा काम है। मैंने ये इसलिए किया कि जब आप सोसाइटी को कुछ पे बैक करने का वक्त आता है ना, एक मशहूर झारा पहलवान साहब की एक बड़ी मशहूर कहावत है, मुझे बड़ी पसंद आई वो बात कि बे औलाद वो आदमी नहीं होता जो जिसके बच्चे नहीं होते, बे औलाद वो होता है कि जिसके पास हुनर हो और उसके शागिर्द ना हो। ठीक है। ठीक है। सेकेंडली एक किताब मैंने पढ़ी, बड़ी खूबसूरत किताब है, डाई एम्प्टी उसका नाम है। वो ये कहती है कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा बड़े खजाने हैं वो कब्रिस्तानों में दफन है, यानी लोग वो इल्म लेकर अपनी कब्र में चले गए और दुनिया को शेयर ना कर सके। तो इन दो पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए 2014 में मेरे वालिद साहब की डेथ हुई। He was my mentor, coach, everything I am today। अल्लाह की ब्लेसिंग के बाद उनकी मेहरबानी है, ये इल्म मैंने उनसे सीखा। तो मेरे दिल में ये बात आई कि यार हमने भी दुनिया से चले जाना है, तो क्यों ना कोशिश की जाए कि जो कुछ मैंने सीखा है ये मैं लोगों के लिए ओपन कर दूं, ताकि मेरे बाद भी लोग सीखते भी रहें और सिखाते भी रहें। और सेकेंडली मेरे अपने 31 साल के तजर्बे में मुझे कोई एक इंस्टीट्यूट नहीं मिला, कोई एक आदमी नहीं मिला जो ये काम सिखा रहा हो। तो इस पे मैंने समझा कि ये एक बर्डन है, एक कंपल्शन है कि किसी ने तो पहला बारिश का कतरा बनना है ना, किसी ने तो चेंज लेकर आनी है। या तो रवायती तौर पे हमने सिर्फ पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज करते रहना सारा दिन, तो वी शुड डू समथिंग कि जो आने वाली जनरेशन। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ और आपके इल्म में ऐड करूँगा जो कि बड़ी ही शर्म की बात है हमारे लोगों के लिए और इन्हें समझना चाहिए। ईस्ट पाकिस्तान जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, उनकी स्टॉक मार्केट हमसे 3/4 यानी 75% है कैपिटलाइजेशन, और वहाँ 35 लाख इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं जिनमें 50% से ज़्यादा औरतें हैं, आपके जेंडर की हैं, और हमारे मुल्क में 2.5 लाख। तो ये एक इतनी अफसोस की बात है कि हम जो एक हमसे बैकवर्ड हिस्सा था हमारे मुल्क का किसी ज़माने में, वो टूटने के बाद वो आगे चला गया और हम वहाँ के वहीं हैं। और यहाँ पाकिस्तान में मैमूना क्यों नहीं सोचती, जो पाकिस्तान की हमारी जो खवातीन हैं, जबकि ये काम बड़े आराम से घर की प्राइवेसी में हो सकता है, इसकी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अभी आप सवाल पूछते रहेंगे तो ये बिल्कुल आप अपने मोबाइल टेलीफोन के ऊपर आपको इसके ऊपर टर्मिनल नजर आता है। अगर मैं इस वक्त तो ऑन नहीं होगा, टर्मिनल ऑफ हो चुकी है मार्केट, तो इस पर आप टर्मिनल देख, इस पर बाइंग सेलिंग डाल सकते हैं आप मोबाइल के ऊपर। इट इज सो इजी। तो ये 2-3 चीजें जो है फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से मुझे बड़ा मैंने फील किया कि एटलीस्ट आई शुड ट्राई समथिंग। ठीक हो गया सर। हम ऑडियंस से क्वेश्चंस ले लेते हैं। हमसे पूछा है वसीम अब्बास ने कि हम स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। वसीम भाई, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बड़ा आसान है। इट इज लाइक ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन अ बैंक। आप psx.com.pk की साइट पे चले जाएं, वहाँ पे तमाम तर ब्रोकर्स की डिटेल है। किसी भी ब्रोकर का इंतखाब कर लें जो आपको अच्छा लगता है, हम यहाँ किसी का नाम नहीं लेंगे। उसके ऑफिस चले जाएं, आप बिल्कुल जैसे बैंक में अकाउंट खोलता है इस तरह आपका ट्रेडिंग अकाउंट वो खोल देंगे। आपका अंगूठा जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करके आपको एक आईडी दे देंगे और आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे आपके लैपटॉप में। मोबाइल में वो प्री इंस्टॉल्ड है, उसमें सिर्फ IT और वो डालना होता है। ऐप है,
आप उसके जरिए बाइंग सेलिंग इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं। 1 लाख का आप उन्हें क्रॉस चेक देंगे और वो उसकी आपको रसीद देंगे, आपका अकाउंट बाकायदा जैसे बैंक। ये पहले मैं ये भी बता दूं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए कि जो ब्रोकरेज है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में आती है, तो इस पर बड़ी सख्त रेगुलेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि क्रॉस चेक आप उनको दे दें तो वो कंप्लायंस किए बगैर उनकी जान छूट सकती है। ये ऐसे ही है जैसे हबीब बैंक, आप किसी से पूछें कि जी मैं हबीब बैंक में पैसे जमा करा दूंगा तो क्या मैं चेक दूंगा तो मुझे वापस पैसे मिलेंगे? तो बिल्कुल मिलेंगे, उनकी जान छूट नहीं सकती है आपका पैसा दिए बगैर। सो इट इज 100% सेफ ऑल द ब्रोकर्स। लेकिन इतना जरूर कर लीजिए कि PSX की साइट से चेक कर लें कि उस ब्रोकर को डिस्प्ले किया हुआ जाली ब्रोकर के किसी के पास ना चले जाइएगा। www.psx.com.pk पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट है। और अगर आप लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में हैं तो तीनों जगह PSX की अपनी बिल्डिंग मौजूद है, आप स्ट्रेट वे वहां जा भी सकती हैं। ठीक हो गया सर। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, हमजा ने पूछा है मिनिमम कितनी अमाउंट होनी चाहिए? आपके अकॉर्डिंग तो 1 लाख होनी चाहिए ना, लेकिन अगर कोई 20,000 25,000 इन्वेस्ट करना चाह सकता है तो कर सकता है? कर सकते हैं हमजा। उसमें ये है बात के जो ट्रेडेबल लॉट होती है शेयर की वो होती है 500 शेयर की। तो मैं लोगों को 1 लाख इसलिए कहता हूं कि अगर फर्ज करें आपको 90 रुपए का शेयर पसंद आया तो आपने 500 शेयर लेने हैं तो आपको 45,000 रुपए 45,000 रुपीज आपके पास होने चाहिए। तो अगर 25,000 से आप अकाउंट खोलेंगे तो फिर आपके हाथ बन जाएंगे कि सिर्फ जो सस्ते शेयर हैं जिनकी 500 शेयर की अमाउंट 25 से नीचे बनती है फिर आप सिर्फ वो ले पाएंगे। बेहतर है कि आप अगर 1 लाख कर पाए या 2-3 दोस्त मिलकर अकाउंट खोल लें तो वो ज्यादा बेहतर है कि एटलीस्ट योर हैंड्स विल नॉट बी टाइड अप एंड यू विल बी फ्री टू चूज। आप अपनी मर्जी के मुताबिक वो शेयर इंतखाब कर सकते हैं जिसमें आपको ग्रोथ पोटेंशियल नजर आता है। सही हो गया सर। एक और क्वेश्चन है, आसिम ने पूछा है कि काइंडली सर से मालूम करना कि कुछ कंपनी सजेस्ट कर दे जिन पर रिसर्च की जाए। आपको कंपनी से देखिए ऐसा है, मैं बिल्कुल आपकी बात कंपनीज में जरूर सजेस्ट कर देता। कंपनीज पब्लिकली सजेस्ट नहीं करनी चाहिए, ये एक मार्केट मोनोपोलाइजेशन के अंदर आ जाता है। वन-ऑन-वन सेशंस में और वर्कशॉप्स में हम जरूर कंपनी सजेस्ट कर देते हैं। ये चूंकि एक पब्लिक फोरम है, इट इज लाइक अ टेलीविजन, मैनी पीपल आर सीइंग इट, तो ये ऐसे इस मोनोपोलाइजेशन में आ जाता है कि जवाद हफीज साहब इस कंपनी को प्रमोट करना, वही जो मैंने पंप एंड डंप कहा था जिसके मैं सारी जिंदगी खिलाफ लड़ता आया हूँ, ये उसमें आ जाएगा। लिहाजा मैं कंपनी को आपके लिए सजेस्ट नहीं कर सकता। आपको मैं कुछ ये कह देता हूँ कि पाकिस्तान के सेक्टर्स जो आप खुद समझदारी से देखें, बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा है, फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत अच्छा है, अभी कुछ अरसे बाद कारों का सेक्टर, ऑटोमोबाइल पहले बहुत कोविड की वजह से हिट हुआ है, उसमें गुंजाइश आ जाएगी। बिजली बनाने की कंपनियों का सेक्टर बहुत अच्छा है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत अच्छा है और भी बहुत से अच्छे सेक्टर हैं। ठीक हो गया सर। एक क्वेश्चन है उसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी क्योंकि उन्होंने पूछा है कि चीपेस्ट कंपनी है कोई इस तरह की जिसमें हमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए चीपेस्ट कंपनी कभी ना देखें, आप हमेशा बेस्ट कंपनी देखें। ये वो वाली बात है जैसे आप कोई चले जाएं किसी बाइक लेने के लिए या साइकिल लेने के लिए तो कहें यार जो सबसे सस्ती है वो चले या ना चले मुझे दे दो, तो आप वो लेकर बाहर निकलेंगे तो घर तक भी नहीं पहुंचेंगे तो उसके वो सारे पर्दे खुल जाएंगे। इसी तरह देखिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट, सस्ती को सब्जी तो खरीदनी नहीं है, सस्ती वो कंपनी है कि जो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी दे रही है, जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल, डिविडेंड पे आउट अच्छी नजर आ रही है और अपनी उस सारी स्ट्रेंथ के मुताबिक उसकी प्राइस कम है, तो वो एक बहुत अच्छी कंपनी है। इस मार्केट में अगर आप धाक लगा के बैठ जाएं तो मौका जरूर मिलता है। मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं कहता हूँ चीता मेंटेलिटी, उन्हें मैं कहता हूँ आपने बब्बर शेर की तरह हमला नहीं करना, वो सामने से हमला करता है। चीता दरख्त पे छुप के बैठा होता है, वो देखता है कि खरगोश कब यहाँ से गुजरेगा, अचानक जंप लगाता है और उसको ग्रैब कर लेता है। इसी तरह आपने क्या करना है, जो कंपनीज आपको थोड़ी अच्छी लग रही हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करके उनके रेट्स को देखते रहना है। जहां वो अट्रैक्टिव रेट पे आपको नजर आए, कोई पॉलिटिकल नॉइस की वजह से या किसी वजह से मार्केट में प्रेशर आया है, तो इमीडिएटली ग्रैब अ गुड कंपनी, इट विल गिव यू गुड डिविडेंड एंड गुड प्रॉफिट्स।
सही हो गया। यानी सर ये थोड़ी माइंड गेम कह सकते हैं कि आपने थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, आपने इस तरह इन्वेस्ट नहीं करना कि बस कर दो, पैसे लगा दो कहीं पे भी। नहीं, इट इज नो डिफरेंट देन रनिंग अ केचप कंपनी, केचप की फैक्ट्री। देखिए आपसे मैं पूछता हूँ, लेट अस हाइपोथेटिकली थिंक दैट मेमूना इज द सीईओ ऑफ मेमूना केचप। मैं आपके नाम से केचप कंपनी, ठीक क्या हो गया। आप टमाटर उस वक्त खरीदेंगी? टमाटर की पेस्ट बना के फर्ज करें स्टोर हो सकती है। क्या आप टमाटर उस वक्त खरीदेंगी जब 400 रुपए किलो हैं, या टमाटर उस वक्त खरीदेंगी जब 40 रुपए किलो हैं? ऑब्वियसली 40 रुपए किलो सर, फायदा तो हो। यू जस्ट नीड अ बिजनेस सेंस, यू जस्ट नीड टू अंडर। देखें, एक दुनिया का मशहूर नाम है पीटर लिंच, PETERLYNCH, इसको आप गूगल कर सकती हैं। इसने 13 साल तक, अमेरिका का इतना बड़ा फंड है जिसका पाकिस्तान के बजट से ज्यादा बजट होता है, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, उसका ये 13 साल तक फंड मैनेजर रहा है। बेशुमार किताबें इसने लिखी हैं। वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट इसकी एक बड़ी मशहूर किताब है, मेरे पास है, मुझे पसंद भी बड़ी है। उसमें वो कहता है, इफ यू आर एज मच एज यू कैन डू 5 ग्रेड मैथ, यू कैन वर्क इन स्टॉक मार्केट। यानी आप 5वीं जमात के अगर हिसाब के सवाल निकाल सकते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। इट इज ठीक सो हो सिंपल। सर, हमारे पास ऑडियंस में से भी एक क्वेश्चन है, पर्सनली मेरा भी यही क्वेश्चन है कि कौन लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज कर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन लोग जो है वो फायदा उठा सकते हैं, कोई इसमें स्पेशल? इसमें मैमूना मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है फ्रॉम 12 to 60+। मेरी छोटी बेटी 12 साल की है। 12 साल की उम्र, ये इसलिए नहीं कि मेरा बच्चा 12 साल का है, मैंने जो यूनिवर्सली भी देखा है कि 12 साल की उम्र से, चौथी पांचवी जमात की उम्र से, 12 में तो खैर बंदा 7वीं में पहुंच जाता है, आप इसकी सेंस ले सकते हैं। 12 से 18 मैं कहता हूँ स्टेज 1, जहां आपको अपने किसी पेरेंट की मदद करनी चाहिए और इस मार्केट को समझना चाहिए। 18 से 24 लाइफ की दूसरी स्टेज आ जाती है, जब आप हाई स्कूल कर चुके होते हैं और यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे मुल्क में मिसिंग है। मैं तो लोगों को कहता हूं कि उनको सबसे ज्यादा गौर से करनी चाहिए। 24 से 40 आपकी वो उम्र होती है जब आप शादी भी करते हैं, इसमें आप अपने प्रोफेशन में भी सेट हो रहे होते हैं और आपको पता चलता है कि बच्चों की ज़रूरियात, बीवी की ज़रूरियात या स्पाउस की कुछ फाइनेंशियल नीड्स भी हैं। 40 to 60 everybody try to plan his retirement, and 60+ everybody want to die with honor, कि वो चाहता नहीं है कि लोगों के आगे हाथ फैलाएं। ऐसे So नहीं। from 12 years to 60+, everyone and anyone should learn to invest in Pakistan Stock Exchange। और इसमें मजे की बात यह है कि 25,000 रुपया महीना सैलरी लेने वाला ड्राइवर हो या 25 लाख रुपए महीने की सैलरी लेने वाला कोई एग्जेक्टिव हो, दोनों को स्टॉक मार्केट इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है। ठीक। दोनों अगर अपने आप को ट्रेन कर लें तो वो ये काम कर सकते हैं। 1 लाख से भी कर सकते हैं और 25 लाख से भी कर सकते हैं। सही हो गया सर। आप ट्रेनिंग की बात करें तो आपने जिस तरह कहा कि आप लोगों का ऑफिस है, तो जो स्टार्टअप वाले न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों को आपका ऑफिस क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, ये कैसी सपोर्ट प्रोवाइड करता है? देखिए जी, मैंने अब अपनी सारी ट्रेनिंग, इससे पहले वो होती थी फिजिकल, मैंने सारी अपनी ट्रेनिंग जो है वो जूम पे कर दी है। हमारे साथ 2 तरीके हैं ट्रेन होने के, 3 प्रॉन्ग्स एजुकेशन का सिस्टम हमने बनाया हुआ है। नंबर 1 पे मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें तमाम तर वीडियोस टोटली फ्री हैं। 675 वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप, ये मेरा नाम सामने आ रहा है, स्पेलिंग आप गूगल कर लीजिए या यूट्यूब कर लीजिए, आपके सामने आ जाएगा। उस पर आप बिल्कुल फ्री बेसिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका होता है 1-on-1 सेशन का। वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ उसमें एडिशनल फीचर होता है कि उसमें स्क्रीन शेयरिंग भी होती है। मैं कुछ टेक्निकल चीज़ें भी दिखाता हूँ, कुछ स्क्रीन्स भी दिखाता हूँ जो अभी हम इस इंटरव्यू में नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हम स्क्रीन पे बढ़ाते हैं। तीसरा हमारा जो है, जूम के ऊपर हमारी वर्कशॉप होती है। जो हमारी आखिरी वर्कशॉप है उसको 10 से ज़्यादा ममालिक से लोगों ने अटेंड किया और 17 से ज़्यादा पाकिस्तान के शहरों ने अटेंड किया। यानी वो 50 के करीब पार्टिसिपेंट थे जिसमें 17 से ज़्यादा मेरे शहर के लोग नहीं थे और 10 से ज़्यादा ममालिक से लोग थे। तो अब इट इज़ सो इजी। और हमारी अभी अपकमिंग वर्कशॉप एक आ रही है 23, 24, 25 को, तो वो भी इसी तरह जूम पर ऑनलाइन है। ठीक हो गया सर। हमारे पास ऑडियंस में क्वेश्चन है, व्हाट ट्रेड्स और मेंटालिटी नीडेड इन अ पर्सन टू इन्वेस्ट इन स्टॉक एक्सचेंज?
एनी एजुकेटेड और सेमी एजुकेटेड सेंसिबल पर्सन, कोई भी समझदार आदमी जो एक कैंटीन चला सकता है, जो एक तंदूर चला सकता है, जो असूल तंदूर चलाने का है वही असूल स्टॉक मार्केट में कंपनी में इन्वेस्ट करने का है। फर्ज करें हाइपोथेटिकली आप एक तंदूर चला रहे हैं, अगर आप आटे का हिसाब किताब, सुई गैस का हिसाब किताब, अपना बिल और सारी प्रॉफिटेबिलिटी ऐड करके एक रोटी बेच सकते हैं, और आपको पता है कि उस रोटी में आपको जो भी, मैं कहता हूँ 1 रुपया फर्ज करें आपको सेविंग है, और मैं इतनी रोटियां बेचूंगा तो इतनी मुझे सेविंग होगी, दिस इज इट। अब वो तंदूर अगर पब्लिक लिमिटेड होगा तो ये सारा हिसाब किताब लिखा हुआ आपके पास है, यानी आप अपने पैसे के जरिए मैनेजमेंट को हायर करते हैं। अ गुड मैनेजमेंट वर्क फॉर यू एंड यू एंजॉय द रिवॉर्ड्स। या अपने मजे से घर में बैठे हुए ये इस काम में हुस्न है कि आपको लगे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी में स्कोप है तो आप ओएफसी के शेयर खरीद लेते हैं, आपको लगता है नहीं नहीं यार सीमेंट आगे जा रहा है तो आप उसमें से एग्जिट करके सीमेंट में एंटर हो सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक हो गया सर। ऑडियंस का क्वेश्चन लेते हैं। हमजा रिजवान इज आस्किंग इन्वेस्टमेंट कितने टाइम की होनी चाहिए? हमजा भाई, इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको जब लगे कि आपकी फसल पक के तैयार हो गई है आपको उसकी कटाई कर देनी चाहिए। इसमें यह होता है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो जब आप अंडर स्टॉक किसी को खरीदते हैं, कम कीमत पे किसी शेयर को खरीदते हैं, इसमें 2 किस्म की चीज़ें होती हैं जिनके लिए लोग आते हैं। एक को कैपिटल गेन कहते हैं और दूसरे को डिविडेंड कहते हैं। कैपिटल गेन का मतलब है कि आपने एक शेयर खरीदा 10 रुपए का और वो 15 रुपए का हो गया, तो अगर आपने फरोख्त कर दिया तो 5 रुपए जो उसका डिफरेंस है वो आपको मिल गया, तो ये हो गया कैपिटल गेन। डिविडेंड है जो साल के आखिर में या क्वार्टर में, कुछ कंपनियां हर क्वार्टर पे डिविडेंड देती हैं, कोई 6 मंथली देती हैं, कोई एनुअली देती हैं। वो जो अनाउंसमेंट हुई वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अब फर्ज करें कि आपने 10 रुपए का शेयर लिया, आपको लगता था कि 15 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, मार्केट ज्यादा बुलिश हुई, वो 17 पे चला गया, तो आप उसे फरोख्त कर देंगे और वो दोबारा जब 12 या 13 पे आएगा, कूल ऑफ होगा काम, आप उसे दोबारा खरीद लेंगे। तो इस तरह आपको 2-3 बार उसके अंदर पैसा कमाने का मौका मिलेगा। ठीक हो गया सर। मुदस्सिर फरहान कह रहे हैं कि आपके ब्रोकेज ऑफिस से किस तरह कनेक्ट किया जा सकता है? भाईजान, आई एम नॉट अ ब्रोकर, मेरा नाम जवाद हफीज है, आप नाम को गूगल कर लीजिए, मैं सिर्फ एजुकेट कर रहा हूँ। और ये 2 नंबर हैं व्हाट्सएप के 24/7, आप मुझे उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 0336 4242 346 और 0300 9466 ये दोनों डेडिकेटेड लाइंस हैं। ओनली व्हाट्सएप, टेक्स्ट एंड वॉइस मैसेजेस हैं, टेलीफोन इस पे कोई अटेंड नहीं करता। आपको कंप्यूटराइज्ड रिप्लाई आएगा, हमारी तमाम वर्कशॉप्स और सेशंस की डिटेल आपको इन नंबरों से मिल जाएगी। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ 0300 9466 और 0336 4242 346। ठीक हो गया। जिन लोगों ने अभी हमसे क्वेश्चन पूछा कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, इस पे हम लोग पहले बात कर चुके हैं, काफ़ी डिटेल में बात की है। आप लोग प्लीज़ जब हमारे शो सेशन का टाइम खत्म होगा आप लोग दोबारा से देख लिएगा कि सर ने बताया है कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए, कितनी मिनिमम होनी चाहिए, तो हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं पिक करेंगे सर दोबारा। सर अभी तो हम पाकिस्तान की बात करें तो हाउ डू यू कंपेयर पाकिस्तान और यूरोपियन एंड अमेरिकन स्टॉक मार्केट, क्या डिफरेंस है? देखिए जी, बिल्कुल डिफरेंस कोई बहुत बड़ा नहीं है, वो सिर्फ ये है कि उनका साइज ऑफ इकोनॉमी हमसे ज़्यादा बड़ा है और पार्टिसिपेशन लोगों की बहुत ज़्यादा है। सो कंपैरेटिवली वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, वहाँ पैसा कमाना मुश्किल है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न्स जो वेस्टर्न मार्केट्स में है वो 10% के करीब है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न्स पाकिस्तान की मार्केट में PSX में 30% के करीब है। यहाँ पर चूंकि बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, आप यूएस में या यूरोप में जाएं तो 60-70% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन स्टॉक मार्केट। यानी अगर हम वही फार्मूला यहाँ लगाएं तो 12 से 13 करोड़ इन्वेस्टर अगर होते तो जस्ट इमेजिन कंपटीशन कितना ज्यादा होता। हमारे यहाँ सिर्फ 2.5 लाख इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं। देयर इज अ ह्यूज रूम फॉर ग्रोथ और लोगों को पता नहीं है और लोग बेचारे 5% बैंकों में 6% पे पैसा रख के बैठे हैं, जबकि वो 35-40% पैसा सालाना जो है वो इस काम से अपनी जॉब को मेंटेन करते हुए कमा सकते हैं, अपने जॉब और एग्जिस्टिंग बिजनेस को रखते हुए।
All you need is 20 minutes a day, maximum 20 minutes a day to run this business, and 1 hour in week, Monday to Friday, कि आप एनालिसिस थोड़ा सा कर लें। बाकी आपको 20 मिनट से ज्यादा, आप कितने भी मसरूफ हैं, आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यही वो मिथ है जिसको हम दूर कर रहे हैं अपनी वर्कशॉप्स के और सेशंस के जरिए। ठीक हो गया सर। इसका मतलब है कि सर के जितनी वर्कशॉप्स हैं, जितनी सेशंस हैं, इसके अलावा सर ने बता दिया है, सर की यूट्यूब वीडियोस भी हैं, सर से कांटेक्ट करें लाजमी, जो है वो मजीद डिटेल्स सब लोग हासिल करें, जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और सब लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। सर, रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट प्रोग्राम, आई हर्ड समथिंग, क्या चीज़ है इसमें, क्या किस तरह हम लोग जो है वो एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है? मैं चाहती हूँ कि आप एक्सप्लेन कर दें। जरूर, मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे इसका मौका दें। रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं अभी तक, जो कि इसको समझना भी चाहिए, और ख़ास तौर पे जो ओवरसीज लोग हैं उनके लिए एक गोल्डन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान ने अनाउंस की है। रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट ये है कि आप बैरून मुल्क, तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रहता है, आप बैरून मुल्क किसी भी मुल्क में रहते हैं तो आप 48 घंटे के अंदर अपना रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट खोल सकते हैं किसी भी बैंक के साथ, शेड्यूल्ड बैंक के साथ। एमसीबी खोल रहा है, यूबीएल खोल रहा है, मैदान खोल रहा है, अल्फला खोल रहा है। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने खुलवाए भी हैं और उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं आई है। अच्छा, उस अकाउंट का फायदा ये है कि आप उसके अंदर डॉलर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, डॉलर के डॉलर रख सकते हैं, पाउंड रख सकते हैं, फॉरेन करेंसी रख सकते हैं। आप दुबई प्रॉफिट के वापस अपने मुल्क में जब चाहें उसका जो हिस्सा चाहें वापस मंगा सकती हैं। जितना पैसा आप रुपये में कन्वर्ट करना चाहें वो रुपये में कन्वर्ट करके पैरेलल रुपये अकाउंट आपका चलेगा, और अब अपनी एप्स के जरिए गाड़ियों के टोकन, सरकार के टैक्सेस, बिजली के बिल, यानी जिनकी एक जगह से ज्यादा घर हैं, कोई भी मनी ट्रांसफर वो उसके जरिए वैसे ही कर सकते हैं जैसे कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है। जैसे मैमूना अगर फर्ज करें मुझे 10,000 रुपया इन्होंने ट्रांसफर करना है या मैंने इनको करना है, जिस चीज से हम यहाँ कर सकते हैं एक अपने फोन के जरिए, इसी तरह आप अमेरिका में न्यूयॉर्क में बैठे हुए 1 सेकंड में रोड के ऊपर आप अपना बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल पे कर सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इट्स अ ग्रेट थिंग, और कंपाउंडेडली जो रेट ऑफ रिटर्न ये दे रहे हैं वो दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं है। 15 से 18% तक 3 साल में डॉलर के ऊपर रेट दुनिया में कहीं 1 से 1.5% के करीब है, बाकी जगह फिक्स डिपॉजिट पे। सो अगर आपको पाकिस्तान से प्यार है, forget about stock market, forget about electricity, forget about everything, आप अपने मुल्क में पैसा रखें, हमें इसकी बहुत खुशी है, ये भी मुल्क की खिदमत है, उसमें मुनाफा भी लें, आपका पैसा महफूज है और जब चाहें उसे वापस लीजिए। बिल्कुल सर। सर, ऑडियंस का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हेन विल यू कंडक्ट वर्कशॉप? सेकेंडली, व्हाट डू यू प्रेफर, 1-to-1 सेशन और वर्कशॉप? 1-to-1 सेशन और वर्कशॉप का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, फिर ये प्योरली आपकी अपनी चॉइस होती है। वर्कशॉप एक क्लास की तरह होती है जिसके अंदर कुछ 40-50 स्टूडेंट होते हैं। उसमें 50% टाइम लेक्चर होता है जिसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, प्रेजेंटेशन देता हूँ और चीज़ें बताता हूँ। 50% टाइम Q&A का होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं, जैसे ही हम वर्कशॉप में आपको इन करते हैं तो आपका एक हम व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं जिसमें आप अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं चीज़ें, और उसका ये फ़ायदा होता है आप बाद में भी इन टच रहते हैं। 40-50 लोग मिलकर कंबाइन स्टडी करते हैं और अक्सर लोग वहाँ पे चीज़ें भी शेयर एक दूसरे के साथ अच्छी कर देते हैं, वो बुक्स शेयर कर देते हैं और वो चीज़ हो जाती है। तो वो एक क्लास रूम है। 1-on-1 सेशन 1 घंटे का होता है। वो ऐसे होता है जैसे एक प्राइवेट ट्यूशन है, आप अपने वीकर एरिया के ऊपर प्राइवेट कोचिंग ले सकते हैं। और 1-on-1 सेशन लोग एंटरप्रेन्योरशिप पे भी लेते हैं मुझसे, और स्टॉक मार्केट पे भी लेते हैं, करियर काउंसलिंग में भी लेते हैं। तो उसमें जिस आदमी की जो स्पेसिफिक नीड है वो बयान करता है कि जी ये मुझे चीज़ें एक्सप्लेन कर दें इस घंटे के अंदर, तो वो चीज़ें उसे एक्सप्लेन कर दी जाती है। मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी जवाब जो है डिटेल में दे दिया है। जी सर। रब्ता करने का तरीकाकार मैंने पहले भी बताया है, आप गूगल कर लीजिए मेरा नाम, आपको वो मिल जाएगा रब्ता। जी
थैंक यू सो मच सर। हमारे सेशन का टाइम जो है वो खत्म हो गया है और काफी ज्यादा क्वेश्चंस के हमने आंसर्स कर दिए। जितने लोगों के क्वेश्चंस के आंसर रहेंगे उनसे मैं माजरत खाऊं कि हम लोग नहीं ले सके, लेकिन सर ने इतनी डिटेल में बात की है कि मुझे नहीं लगता किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन रह गया होगा। और अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन रहे तो सर ने जिस तरह अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं, आप लोग उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सेशंस ले सकते हैं, वर्कशॉप्स ले सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। सर का नाम गूगल करें तो आप लोगों के पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो चली जाएगी। थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने जो है वो इस टॉपिक पे हमारे साथ बात की और मुझे भी एक्सप्लेन किया काफ़ी कुछ, मुझे काफ़ी हद तक समझ आ गई है। मुझे मेमूना नसीम को दीजिए इजाज़त। इल्मी सिटी के एक और लेक्चर में हम लोग ज़रूर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज।